बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम अल्लाह के नबी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी मौत कैसे हुई इसके ऊपर बयान करेंगे। नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, ए नबी किताब में अदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने इनको बुलंद मुकाम पर उठाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान फरमाई और इनको नबुव्वत और सदकियत के वस से मौसूफ फरमाया। नाजरीन, कई उलमा के बयान के मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब में यही आगे जाकर मिल जाते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले नबुव्वत इन्हीं को अता हुई। और अलामा इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे पहला शख्स जिसने कलम के साथ लिखा वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ही है। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 360 साल देखे और कुछ लोगों का कहना है कि मुआविया बिन हुक्म सलमा की हदीस में जो नबी मज़कूर हैं वो यही हैं। हदीस ये है कि हज़रत मुआविया बिन हुक्म ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत्ते रमल के लिखने के बारे में पूछा, यानी जिसमें रेत पर कुछ खास लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक एक पैगंबर ऐसे थे जिन्होंने ये लिखा, बस जिस शख्स का खत इनके मुवाफिक हो जाए तो अच्छा है। और उलमा और तफसीर व हकाम में से अक्सर का ये कहना है कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने दीन के बारे में वाहद व खताब का सिलसिला डाला वो यही हैं और इनको हर मस अल हर अमसा के नाम से पुकारते थे। इसी वजह से इनकी तरफ बहुत से झूठे मनगढ़ंत किस्सों की निस्बत कर दी गई है, जिस तरह दूसरे अंबिया औलिया हुक्मा की तरफ भी की गई। नाजरीन, हलाल बिन यस्सार फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि इस आयत का क्या मतलब है। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। शायद मुराद इस वक्त अपने ज़माने के तमाम बनी आदम हैं। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए। फिर जब इनके पास इनके दोस्त फरिश्ते आए तो उन्होंने इनसे कहा कि अल्लाह ने मेरे पास ऐसे ऐसे वही भेजी है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी और बाकी है, ताकि मजीद मेरे अमाल नामे हर रोज के इतने इतने दर्जे बढ़ जाएं। तो फरिश्ते ने इनको अपने परों पर उठाया और लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। तो जब वो चौथे आसमान में पहुंचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो उतर रहे थे। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इस बारे में गुफ्तगू की। तो मलकुल मौत ने पूछा, अदरीस कहाँ हैं? तो फरिश्ते ने कहा, मेरी पुश्त पर। तो फिर मलकुल मौत ने वहीं इनकी रूह कब्ज़ कर ली। तो ये है मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान का कि हमने इनको बुलंद मुकाम पर उठाया। इब्ने अबी हातम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र किया है और इस रवायत में ये इजाफा किया है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने दोस्त फरिश्ते से कहा कि मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल कर कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। तो फरिश्ते ने मलकुल मौत से सवाल किया जबकि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम भी साथ थे। तो मलकुल मौत ने कहा, मैं जब तक इनको देख न लूं तो नहीं जान सकता। फिर मलकुल मौत ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी स्वयं पलक झपकने के वक्त के बराबर से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो इनके वफात हो चुकी थी और फरिश्ते को कुछ इल्म न हुआ। और यह हदीस इसराइलियात में से है। नाजरीन, उम्मीद है आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में इस चैनल के ऊपर आपको और भी बहुत से अच्छे अच्छे इस्लामी वाक़यात सुनने को मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।